हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो नाविक जनरल ड्यूटी है उसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भरने। और ये बैच 2024 का है। इसका जो नोटिफिकेशन है उसका डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करूँगा। देखिए, ये है इसका नोटिफिकेशन। जो फॉर्म है वो 13 फरवरी 2024 से शुरू होंगे और 27 फरवरी 2024 तक चलेंगे। तो आप पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि इनका जो वेबसाइट है वो कई बार क्रैश कर जाती है। इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी की। और जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 12वीं पास है। और आपके पास जो मतलब PCM होनी चाहिए, जिसमें आपने 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आगे देखिए, जो इसकी एज लिमिट है वो है 18 से 22 साल। आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर OBC से, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, रीजन वाइज वैकेंसी दी गई हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार। टोटल वैकेंसी अगर मिला के देखें तो 260 वैकेंसी हैं। और ये जनरल की, EWS की, OBC की यहाँ पे बताई गई हैं वैकेंसी। और जो ये रीजन है, जोन है, उनमें कौन कौन से स्टेट UT आती हैं वो नीचे बताया गया है। आप इसके हिसाब से आपका देख लीजिएगा। आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेज 1 होती है, फिर 2 होती है, 3rd, 4th ये स्टेज होती हैं। इनको क्लियर करने के बाद ही आप इसमें इंडक्शन ले सकते हैं। और ये फॉर्म, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इसमें फॉर्म भरने का कुछ बताया गया कि आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बायोमेट्रिक होगी, और जो सिग्नेचर होंगे वो अपलोड होंगे। ये तो बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे देख लेना आप। बाकी जो वेरियस स्टेजेस हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टेज 1 है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बताया गया है। आप वो डॉक्यूमेंट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक, उसको आप बाद में देख लेना। जो इसमें जो टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं। जो ये नाविक GD है, इसकी जो रिटन टेस्ट होगा उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे तो कम होने नहीं चाहिए। बाकी वैसे तो मेरिट जाती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। हर सेक्शन में पास होना कंपलसरी है। मतलब सेक्शन 1 में भी पास होना आपको कंपलसरी है और 2 में। अगर 1 में पास हो गए, सेकंड में रह गए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 1 है, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 60 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। जो सेक्शन 1 है, टाइम मिलेगा 45 मिनट, टोटल क्वेश्चन होंगे 60। इसमें तो नॉर्मल ये मैथ्स आएगी 20 नंबर की, साइंस आएगी 10 की, इंग्लिश आएगा 15 का, और जो रीजनिंग है वो 10 की आएगी, GK आएगी 5 नंबर की। इसमें जो सिलेबस है वो 10वीं क्लास का सिलेबस, मतलब उसके कंपेरेटिव होगा। और जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपकी जो मैथ्स और फिजिक्स का जो आपने पढ़ी है 12वीं क्लास में, वो उसका टेस्ट होगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो ये 12वीं की मैथ और फिजिक्स का सिलेबस ये होगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया, इसको छोड़ो। ये जो है स्टेज 2, अब जब आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पास कर लिया, वो लोग आपको बता देंगे कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि नहीं स्टेज 2 के लिए। तो उसमें पहले आप जब स्टेज 2 के लिए जाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा, असेसमेंट अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये होगा पहले जाते ही। OMR पर कुछ एक टेस्ट होगा, वो लिया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ये देखिए, ये जनरल ड्यूटी की है तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो इसमें देना होगा, जो कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। बाकी जो 20 स्क्वायर अप्स होंगे, उठक बैठक कहते हैं, और 10 होंगे पुशअप्स। और ये बात इन्होंने नोट करके लिखी हुई है कि ये जो तीनों टेस्ट होंगे PFT के, ये कंटिन्यूसली लिए जाएंगे। मतलब आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये रनिंग करवाते ही सीधा आपको उठक बैठक लगवाएंगे, उसके सीधा 10 पुशअप लगवा लेंगे। तो आपका स्टेमिना होना चाहिए, आप दौड़ वोड़ भी इसके साथ अच्छी करिए। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके बाद जब स्टेज 2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, मतलब ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद उसी टाइम ही स्टेज 2 में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी इनकी वैलिडिटी जो है आपकी OBC की है, जैसे SC ST की तो चलो एक बार ही बनता है,
बाकी जो ओबीसी के हैं वो 28 फरवरी 2025 तक तो वैलिड होना ही चाहिए। बाकी जो रिक्रूटमेंट मेडिकल, उसके बाद जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद है फाइनल मेरिट स्टेज 3 के लिए। फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका स्टेज 3 होगा। जैसे जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपने जो सेक्शन 1 में स्कोर किया है उसके बिहाव पे बनेगी, और जो एज में ज़्यादा बड़ा होगा उसको आगे मेरिट में ज़्यादा आगे, मतलब आगे उसको पहले लिया जाएगा। बाकी स्टेज 3 में क्या होगा ये देखिए। जब स्टेज 2 और स्टेज 1 को आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेज 3 में। फिर उसके बाद प्री एनरोलमेंट मेडिकल होगा फिर से INS चिल्का में, जहाँ पे आपका जो वो शुरू होगी ना ट्रेनिंग वहाँ पे। और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स पुलिस वेरिफिकेशन और जो भी फॉर्म होंगे वो वहाँ पे सबमिट होंगे। जो स्टेज 4 है उसमें फिर स्टेज 4 होगी जो कि INS चिल्का में ही होगी। बाकी जो इधर आपको अप्लाई कैसे करना है वो देख लीजिए। आज 13 तारीख है और आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 27 तारीख तक चलेंगे। ये इसकी वेबसाइट है join indian coast guard.cedac.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी आपको फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान से फॉर्म भरना है। बाकी वैसे तो वो चालू करते हैं जो करेक्शन विंडो होती है, बाकी उसका क्या फ़ायदा, पहले ही कर लीजिए। बाकी कुछ ये हैं जो आपको स्टेज 1 के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए। जैसे ये सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए जैसे 10वीं की मार्कशीट हुई, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई और एक। और अगर आप ICG के पर्सनल हैं या फिर सिविलियन हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए NOC का। और स्टेज 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये देख लीजिए यहाँ पे। बाकी और इस फॉर्म में कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडिडेट को जो SC ST के हैं उनको कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करना है, और जो बाकी हैं जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, उन सबको 300 रुपये फ़ीस जमा करवानी होगी। पहले ये 250 थी, चलो कोई बात नहीं, अब 300 हो चुकी है। तो एग्ज़ामिनेशन सिटी जो आपके पास में हो वही आप अपने एग्ज़ामिनेशन सिटी सिलेक्ट करनी है, पहले प्रेफरेंस देनी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो देख लीजिए। स्टेज 1 जो है वो मिड एंड में अप्रैल में 2024 में होगा, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में आपका ये जो कोस्ट गार्ड का स्टेज 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेज 2 है मई में हो जाएगी, अप्रैल मई, मतलब 1 महीने का भी समय नहीं मिलता, आप दौड़ वोड़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए। स्टेज 3 जो है वो अक्टूबर तक होगा, और इसके बाद जस्ट आपकी इंडक्शन हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड में। बाकी ये रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया, और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें तो ये सैलरी के बारे में बताया गया, पे लेवल 3 की मिलती है यहाँ पे सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। और जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी है, इससे पहले ज़रूर से अप्लाई कर लीजिए। बस इस वीडियो में यही डिस्कस करना था मैंने। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।